समझते हो? जैसे मैंने कहीं लिखा y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, तो y किसके टर्म में है? x के टर्म में है, मतलब इधर वाली की वैल्यू इसके टर्म में है, वेरिएबल यहाँ क्या है? x है। अब हमसे क्या पूछ रहा है? केवल y के पदों में, यानी इन टर्म ऑफ कितना? y ओनली। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता ये लग रहा है कि हमारे पास आंसर में y आएगा, है ना? y के पदों में तभी तो आएगा। तो अब उसके लिए क्या किया जाए? ठीक, अब देखो आपने इनवर्स पढ़ लिया ना, इनवर्स पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना। y इक्वल टू ये कॉस इनवर्स कितना है? x है बच्चा। अब यहीं से x बराबर क्या हो जाएगा? कॉस का इनवर्स इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू, यहाँ कॉस है कि कॉस है? देख लो, है कॉस ही है ना। तो हमारे पास यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा कॉस को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? कॉस y हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस y। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू क्या? x। तो विद रेस्पेक्ट टू x का करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। और cos y का कितना हो जाएगा? माइनस साइन y। फिर y का कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। तो ये कितना हो गया? dy अपॉन कितना हो गया? dx। यहाँ से dy अपॉन dx निकाल लो। देखो ये हिस्सा क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो हम ऐसे लिख रहे हैं dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस साइन कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इससे dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन साइन x इक्वल टू क्या होता है? cosec x, और 1 अपॉन साइन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? cosec y। ये cosec y हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, cosec y हो गया, cosec y। ठीक, अब उसने क्या कहा? d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करो, किसके टर्म में? y की। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर करने के लिए इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन एक बार विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। तो फिर से करते हैं इसको, तो हम क्या लिखेंगे? d बाई dx ऑफ कितना? dy अपॉन dx। ठीक, ये हो गया, माइनस अपनी जगह d बाई dx ऑफ क्या लिखेंगे? cosec y। कितना लिखेंगे? cosec y। ध्यान देना इधर पे, ठीक है, ये लिखा। अब शुरू करते हैं। तो ये तो हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा? dx स्क्वायर, माइनस अपनी जगह हो गया d बाई dx ऑफ cosec x क्या होता है? d बाई dx ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x, माइनस cosec x cot x। यहाँ क्या है? cosec y है, तो क्या हो जाएगा? माइनस cosec y cot y। और y का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx। बात समझ में आती है ना? तो इसका ये तो माइनस रहेगा बाहर से, ठीक है। cosec y का क्या होता है? d बाई dx ऑफ cosec x बराबर होता है माइनस cosec x cot x, है ना। तो इसका अब d बाई dx ऑफ cosec y क्या हो जाएगा? माइनस cosec y, cosec y, और कितना हो जाएगा? cot y। अब y का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन कितना? dx। अच्छा सवाल है, जरा ध्यान देना। d2y अपॉन कितना? dx। अच्छा है, छोटा है, कंफ्यूज करता है बच्चों को। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब ये कितना हो गया? cosec y, और कितना हो गया? cot y इंटू dy अपॉन dx। तो देखो हुआ क्या? हुआ ये आंसर तो y के टर्म में आ गया, बट यहाँ क्या है? dy अपॉन dx। अभी x है, y के टर्म में कैसे होगा? ये dy अपॉन जो dx है ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालो कहीं से, ये मान लो, ठीक है। dy अपॉन dx कितना है? माइनस cosec y। तो यहाँ रख दें तो पूरा y के टर्म में हो जाएगा। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है? ये d2y अपॉन कितना हो जाएगा? dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना है? cosec y। कितना? cosec y, और कितना है? cot y। ठीक, और ये जो dy अपॉन dx है ना, उसकी जगह ये वैल्यू रख दो, कितना है? माइनस cosec y, माइनस cosec y। ठीक है, अब इससे क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस cosec y, और cosec y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? cosec स्क्वायर y इंटू कितना हो जाएगा? cot y। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, उसने पहले सवाल को ध्यान से सुनना। उसने क्या कहा? उसने कहा कि पूरे क्वेश्चन को y के टर्म में लाना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर y के टर्म में। ठीक बात, हमने चलो यही चेंज कर लिया, x को y के टर्म में बना लिया। वो हम जानते हैं, इनवर्स जब भी LHS से RHS या RHS में LHS में जाएगा तो क्या होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बदल जाता है।
तो कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस ऑफ कितना हो जाएगा y। ये हो गया। तो हमने कहा चलो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करते हैं। x का 1 हो गया, cos y का कितना हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इतनी चीज समझ में आई। तो हमने कहा चलो dy अपॉन dx कितना होगा, तो dy अपॉन dx लिखा, ये मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे डिवाइड में 1 अपॉन माइनस साइन y हो गया ना। तो अब dy अपॉन dx कितना मिला, 1 अपॉन साइन y इक्वल टू कितना हो जाएगा cosec y। ये हो गया ठीक। तो हमने कहा क्या, फिर इसका हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए था, तो आप क्या करो इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू x क्या कर दो डिफरेंशिएशन, dy dx और dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस dy dx ऑफ cosec y। यहाँ ध्यान देना, ये तो हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया माइनस, अब d बाई dx ऑफ cosec x होता है माइनस cosec x cot x, तो यहाँ cosec y है तो उसके लिए भी वही फार्मूला हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस cosec y cot y। बस फर्क क्या हो गया, यहाँ वेरिएबल y था, आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx। बात समझ में आई। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस cosec y cot y और dy अपॉन dx। क्या बोल रहा था, y के पदों में लाओ, ठीक है, y नीचे x आ गया, तो हम इसको खत्म करना पड़ेगा ना मुझको। तो dy अपॉन dx कैसे करूं खत्म, अब एक ही क्या रह सकता है, हमने पूरे सवाल को देखा, हमने कहा यहाँ dy अपॉन dx किसके टर्म में दे रखा है y के टर्म में, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 से या फ्रॉम इक्वेशन नंबर कितनी 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से ये dy अपॉन dx की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, वही रखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर cosec y cot y और dy अपॉन dx इक्वल टू कितना माइनस cosec y, यहाँ पे रख दिया, तो इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस cosec स्क्वायर y इंटू कितना हो जाएगा cot y। दिस इज आंसर, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। देखो सवाल कैसे देगा, ऐसे देगा या यहाँ पे लिख देगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस कितना y इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता है, या ऐसे लिखेगा एक्स स्क्वायर d2y अपॉन कितना dx स्क्वायर प्लस कितना लिखेगा x dy अपॉन कितना dx प्लस कितना y बराबर 0। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता हूँ, y2 लिखा y डबल डैश लिखा, उसका मतलब ही क्या होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर, y डैश y1 लिखा y डैश लिखेगा या लिखेगा dy अपॉन dx, सबका मतलब क्या है एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक। तो ऐसे सवालों को अभी कल एक सवाल किया था हम लोगों ने पीछे, तो उसमें क्या है कैसे करते हो, या तो आप यहाँ पर सब जगह y2 y1 और y यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर और dy अपॉन dx, और ये y की वैल्यू यहाँ LHS में रख दो, आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो प्रूफ हो जाएगा। या क्या करोगे, या यही चीज आप यहाँ बना लो, यही चीज यहाँ बना लो, ठीक है, जैसा आपको इजी पड़े। तो ये अगर मान लो ऐसी चीज यहाँ बना लें, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। अब बनाए कैसे, तो हिंट यहाँ से दिख रहा है कि मुझे ये चीज बनाने के लिए क्या डिफरेंशिएशन कितनी बार करना पड़ेगा, सेकंड डिग्री तक, द्वितीय कोटि के अवकलन तक मुझे अवकलन करना पड़ेगा। और वहाँ द्वितीय डिग्री का अवकलन करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रथम कोटि का अवकलन यानी कि फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशिएशन यानी dy अपॉन dx करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले अपने इसका जो फंक्शन है एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे dy अपॉन dx करेंगे, तो क्या होगा dy अपॉन dx इसका, देखो आप कैसे करोगे, ये हो जाएगा dy अपॉन dx। अच्छी बात, ये 3 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रखा, ये यहाँ से यहाँ तक ये cos का फंक्शन हो गया, ये x हो गया हमारे पास, है ना। तो dy अपॉन dx इसका cos x का कितना होता है माइनस साइन x, है ना, माइनस साइन x, x कितना है log x, आप log x लिख दो, ठीक, ये हो गया। अब log x का करोगे 1 अपॉन x, कितना हो गया 1 अपॉन x हो गया, ठीक है, और प्लस ये कितना है 4, अब ये साइन यहाँ पूरे का करोगे, साइन x का कितना होता है cos x, आपने लिखा cos log x, ये लिखोगे, और इंटू log x का करोगे कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, ये 1 अपॉन x। तो dy अपॉन dx क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया माइनस 3, है ना, साइन log x, है ना, अपॉन कितना x, ये हो गया, ठीक, इज इक्वल टू कितना प्लस कितना हो गया 4 cos log x अपॉन कितना x, ठीक। अब इसमें देखो dy अपॉन dx से कुछ कॉमन दिख रहा है आपको,
वन अपॉन एक्स क्या ले लो, कॉमन ले लो, वन अपॉन एक्स हमने कॉमन ले लिया, वन अपॉन एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट बनाओ, कितना बचेगा -3 साइन लॉग एक्स प्लस कितना 4 कॉस लॉग एक्स। तो आपको एक चीज बताऊं, अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो x तो इन पूरे के अपॉन में है, तो आप क्या लगाओगे, डिवाइड का रूल लगाओगे, लेकिन उससे बचने के लिए, उसमें कंफ्यूजन होने के लिए, जैसे ही इधर राइट साइड में अपॉन में कोई चीज है, अपॉन में x है ना यहाँ पे, उसको राइट साइड में भेज दो, जहाँ लेफ्ट साइड में भेज दो, कैसे, ये अपॉन में तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। बहुत छोटी सी चीज है, बच्चे भूलते हैं, इसलिए ध्यान रखें, ठीक है। जो मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर राइट d2y/dx² कर रहे हो और राइट साइड में अपॉन में कोई टर्म आ रहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ फर्स्ट अपॉन डिवाइड वाले रूल से नहीं होगा, होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो अपॉन में x हो या कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी टर्म आए, उसको तुरंत आप क्या कर दो, यहाँ पे कहाँ LHS में, तो हमारे अपॉन में x आ रहा है ना, तो इधर भेज देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू -3 साइन क्या हो जाएगा log x, ठीक, प्लस कितना होगा 4 cos log x, log कितना हो जाएगा x। बात समझ में आई मेरी। अब इसका अगेन विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, तो हमने लिखा अगेन डिफरेंशिएट है ना, विद रेस्पेक्ट टू क्या x, यानी कि पुनः x के सापेक्ष क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ देखो, पहले लेफ्ट साइड में करना, तो ये दो फंक्शन हो गए, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सेकंड। बहुत ध्यान से इस चीज को, तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, सेकंड है। तो पहले हम इधर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे, मल्टीप्लाई रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल, x d/dx करोगे किसका, सेकंड का, ये है सेकंड, क्या लिखोगे dy/dx। बात समझ में आ रही है, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन को लिखोगे, क्या है dy/dx, ठीक, फिर किसका करोगे, x का, तो x का कितना हो जाएगा 1, काम खत्म, लेफ्ट साइड का हो गया बराबर। आगे चले, -3 साइन x का होता है cos x, तो साइन ये हो जाएगा cos log x, ठीक, पहले पूरे का किया, अब किसका करोगे, log x का, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक। आगे चलते, प्लस कितना हो जाएगा 4 cos log x का हो जाएगा माइनस sin log x हो गया, फिर log x का करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x। बात समझ आई होगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x, इसको हम लिखते हैं d2y/dx² प्लस कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, इसमें देखो फिर 1 अपॉन x कॉमन हो गया ना, तो ये कितना हो गया हमारे पास, माइनस कितना हो गया, -3 cos log x, और ये कितना है -4 sin log x, हमने क्या कॉमन लिया 1 अपॉन x, ठीक। फिर मैं क्या कह रहा हूँ, राइट साइड में जो अपॉन में है उसको कहाँ भेज दो, इधर आएगा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी, तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या होगा x², हमने कहा x², फिर कितना हो गया d2y/dx², ठीक है, तो इसमें भी होगा प्लस x इंटू कितना dy/dx इक्वल टू, ठीक है, ये बचा -3 cos log x और -4 sin कितना हो जाएगा log x, 4 sin log x, ठीक। तो हमारे पास, ठीक है, ये y2 हो जाएगा, x² y2 और ये y1 हो जाएगा, फिर y भी तो चाहिए हमको। अब यहाँ देखो y कितना है 3 cos log x 4 sin log x, है ना, ये है ना, तो किसमें प्लस में, तो इन दोनों में पहले माइनस कॉमन ले लो, तो x² d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² प्लस x dy/dx, हमने इसमें माइनस कॉमन ले लिया, कितना हो गया 3 cos log x प्लस कितना हो जाएगा 4 sin कितना हो जाएगा log x, ये हुआ ना। अब देखो ये x² हो गया, d2y/dx² हो गया, प्लस x कितना हो गया dy/ कितना dx इक्वल टू -3, और ये पूरा क्या हो गया हमारे पास y हो गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, y हो गया ना, तो आप y रख दो यहाँ पे, ठीक, कितना है यहाँ पे, ये पूरे सॉरी, इसमें मैंने कितना गलती, माइनस कॉमन लिया ना आपने 3 cos, है ना, ये हो गया।
तो 3 नहीं होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा -y हो गया ना। y को यहाँ ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन कितना dx प्लस कितना y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब y2 में दे रखा है हमारे पास, है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख दो x स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख दो y2, ठीक, मेरी बात समझ में आ रही, प्लस x, इसको क्या लिख दो y1 प्लस कितना लिख दो y इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, ठीक। ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात याद रखना, ठीक है, जब डिफरेंशिएशन करते हो राइट साइड में अगर अपॉन में कोई भी टर्म आए तो आप तुरंत उसको क्या कर दिया करो, लेफ्ट साइड में इधर भेज दिया करो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नहीं तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि होगा नहीं होगा, उससे बचने के लिए आप तुरंत उसको यहाँ भेज दिया करो, ठीक। फिर दूसरा चीज यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ दो फंक्शन हो जाएंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखोगे डी बाई डी एक्स इसका कर दोगे, प्लस सेकंड फंक्शन को लिखोगे डी बाई डी एक्स इसका करोगे, लेफ्ट साइड हो गया, तो बाकी राइट साइड हो जाएगा। कर लोगे ना इसको, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। ये और इस टाइप के सवाल जो है ना हमारे पास आते हैं एग्जाम में, d2y अपॉन dx स्क्वायर वाले सवाल जो हैं सेकंड डिग्री के, ठीक। ठीक बच्चे, अब ये है y इक्वल टू a e की पावर mx प्लस y प्लस b e की पावर mx, प्रूव करना है ये चीज। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन से d2y अपॉन dx की वैल्यू dx स्क्वायर की वैल्यू यहाँ ले आके रख देंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो उन सब का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल टू कितना आना चाहिए 0। प्रूफ हो जाएगा हमारे पास, प्रूफ हो जाएगा ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसका क्या करें, विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दें, डिफरेंशिएशन। क्या होगा जरा यहाँ गौर से करना, ठीक है, और आराम से ध्यान से, ठीक। तो हमारे पास क्या है, y इक्वल टू है a, है ना, e की पावर कितनी है mx प्लस कितना है b, है ना, e की पावर कितना है nx, ठीक। डिफरेंशिएशन करो तो आप क्या लिखोगे, dy अपॉन कितना dx, a कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में e की पावर x का कितना होता है, e की पावर x, तो e की पावर mx का क्या हो जाएगा, e की पावर mx, ठीक है, e mx, फिर किसका करोगे, mx का करोगे, ठीक। तो m मल्टीप्लाई में रहेगा, x का कितना हो जाएगा 1, आगे चले प्लस कितना हो जाएगा b, e की पावर nx का करोगे तो e की पावर nx, और nx का करोगे तो कितना हो जाएगा n लिखोगे, x का कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया dy अपॉन कितना आ गया dx इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया a m e की पावर mx, a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। ये क्या आया आपका dy अपॉन dx। हम कर क्या रहे हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब चाहिए क्या, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका अगेन क्या करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू x क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो यही तो लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ कितना dy अपॉन dx, ठीक। a और n तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, d बाई डी एक्स किसका करोगे, e की पावर mx का, प्लस b और n कांस्टेंट में है, मल्टीप्लाई में है, तो d बाई डी एक्स करोगे किसका, e की पावर nx का, यही तो लिखोगे आप, ठीक। अब लिख लिया तो करो, तो क्या होगा, ये तो हो गया d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, अच्छी बात, ये am हो गया, और d बाई डी एक्स और e की पावर mx क्या होगा, e की पावर mx, और mx का कितना हो जाएगा m इंटू dx का कितना हो जाएगा 1, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा bn d बाई डी एक्स e की पावर nx, e की पावर nx, और nx का हो जाएगा n, क्योंकि x का कितना हो गया 1, ठीक। तो इससे d2y अपॉन dx स्क्वायर कितना बन के आया, a, है ना, m का m से मल्टीप्लाई कर दो, m स्क्वायर e की पावर mx, ठीक है, प्लस n का मल्टीप्लाई करो b n स्क्वायर e की पावर nx, ठीक। ये क्या आ गया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही हमारे पास क्या हाईएस्ट डिग्री कितनी है, सेकंड डिग्री का, ठीक। अब हमको ये प्रूव करना है कि ये बराबर 0 हो जाए, तो आप क्या करते हो, LHS इक्वल टू कितना करते हो, RHS। तो आपको प्रूफ क्या करना था, है ना, ये प्रूफ करना था ना, तो हमने इसका LHS ले लिया, जो गिवन है हमारे पास उसकी क्या ले लिया, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड ले ली किसकी, ये। तो हमने कहा LHS से, LHS कितना है हमारे पास, इसको लिख लिया पूरा, d2y अपॉन कितना dx स्क्वायर, ठीक है, माइनस m प्लस n, ठीक है, dy अपॉन dx, ठीक है,
प्लस कितना m n और y, यही तो है एलएचएस। और सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए, 0, तभी तो प्रूफ होगा। तो बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। d2y/dx² ये निकाला आपने, इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं हम लोग। ठीक, क्या हो जाएगा बराबर am², क्या हो जाएगा am² और कितना होगा e पावर कितनी है mx, ठीक है, प्लस कितना b n² और e की पावर कितनी है nx, ये लिखा। फिर माइनस है, माइनस लगाया, m प्लस n है बेटा, m प्लस n, ये ठीक है। अब dy/dx का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो dy/dx ये निकाला हम लोगों ने, इसको लिख दो, ब्रैकेट लगाना जरूर। तो कितना हो जाएगा am है ना, e की पावर mx प्लस कितना है bn e की पावर कितनी है nx, ये कर दिया, प्लस कितना है m और n इंटू y, ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको लिखा, कितना है हमारे पास, ये m है, ठीक है। कितना हो गया ये, बोलो a e की पावर mx और प्लस कितना है b e की पावर nx, ठीक। इन सब को सॉल्व करें, कितना आना चाहिए 0, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ तक तो ठीक है, चलो ये हो गया am² e की पावर कितनी हो गई mx प्लस कितना bn² e पावर nx माइनस, ठीक। अब देखो पहले इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, माइनस बाद में, ये ब्रैकेट बना दो यहाँ पे, m का पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, m से करो, m का इसमें होगा तो क्या होगा am² e की पावर nx, ठीक। फिर m का इससे होगा प्लस bm n e की पावर nx, हो गया ना। फिर n का कर दो, n का करोगे कितना होगा प्लस am n e की पावर mx, ये हो गया। फिर n का इससे कर रहे हो, प्लस कितना हो जाएगा bn² e पावर कितना हो गया nx, हो गया ना। अब इसी तरह mn का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, am n e की पावर कितनी हो जाएगी mx, बात समझ में आती है। mn का इसमें कर रहे हो तो प्लस bm n e की पावर कितनी होगी nx, हो गया। अभी इस माइनस को सॉल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई करके कहाँ तक आया था हमारे पास, यहाँ तक आया था, यहाँ ब्रैकेट कर दो बंद, बात समझ में आई, ठीक है। क्योंकि ये माइनस केवल इतने ही के लिए तो है, ठीक। यहाँ से mn का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये अब इसके साइन चेंज कर दो, ये क्या हो गया am² e पावर mx प्लस bn² e की पावर nx, ठीक, माइनस am² e पावर mx माइनस प्लस का माइनस bm n e की पावर nx माइनस प्लस का माइनस कितना am e पावर nx, ठीक, माइनस प्लस का ये माइनस सॉरी ये ना mx, कितना हो जाएगा mx, ठीक, बीच में ये am n e की पावर mx और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा माइनस bn² e पावर nx प्लस am n e की पावर mx, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगा लें, नहीं यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, प्लस कितना bm n e की पावर कितनी होगी nx, b प्लस है bm n e की पावर कितनी होगी nx, ठीक। सॉल्व करते हैं, am² e की पावर mx है ना, ये प्लस में और ये क्या है माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक। bn² e की पावर nx, ठीक है, क्या bn² e की पावर nx माइनस और ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, bmn e की पावर nx लास्ट वाला, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और amn e की पावर nx और amn e की पावर mx, ये दोनों भी क्या हो गए कैंसिल हो गए ना, सब कैंसिल आउट हो गए। तो आंसर कितना आया 0, क्या हो गया RHS, तो प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया हमारे पास, ठीक। तो ऐसे सवालों को या तो आप यही क्वेश्चन यहाँ से बना लो, जब कॉम्प्लिकेटेड लगे नहीं हो रहा है तो आप क्या करो dy/dx d2y/dx और y की वैल्यू आप गिवन इक्वेशन में रख दो, है ना, LHS में, तो RHS कितना आना चाहिए, जितना प्रूफ मांगा उतना आना चाहिए, आ गया, हो जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक बच्चों। अब करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, ठीक। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है y = 500 e की पावर 7x प्लस 600 इंटू e की पावर माइनस कितना 7x, सो दैट d2y/dx² = 49y, यानी सिद्ध करो कि d2y/dx² = 49y, ठीक। तो जैसे हमको ये प्रूव करके लाना है,
तो यहाँ से हमको पता लग रहा है d2y/dx², यानी ये जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इसका 2 बार क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, यानी सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन, द्वितीय कोटि का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, उसके बाद मैं देख रहा हूँ 49y भी लाना है, तो y ये पोर्शन है तो हम इसको सेफ लेके चलेंगे। ठीक है, कि जहां पर भी ऐसा आएगा उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ओके, तो कैसे करें, एक बार इसका प्रथम कोटि का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी कि इस पूरे फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू x क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, y का हो जाएगा dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई में इंटू e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू फिर 7x का 7 मल्टीप्लाई में x का कितना हो जाएगा 1। इधर आए ये कितना हो जाएगा 600 इंटू ई की पावर -7x का e की पावर -7x -7 मल्टीप्लाई में है x का कितना हो जाएगा 1। हो गया, ठीक। अब ये हो गया dy अपॉन कितना dx इक्वल टू, अब देखो 500 e की पावर 7x है प्लस 600 e की पावर -7x, 500 e की पावर 7x 600 e की पावर -7x, इसको सेफ लेना। तो हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई मत करो, आप सीधे सीधे दोनों में क्या कर लो, 7 क्या ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन ले लेते हैं, तो 7 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 500 e की पावर कितना हो जाएगा 7x, 7 कॉमन हो गया, ठीक। और प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा, -7 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 600 e की पावर कितना हो गया माइनस कितना हो गया 7x, ब्रैकेट कर दिया बंद। ठीक बात, इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पे क्या करें, अब इसका द्वितीय कोटि का अवकलन यानी सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन, अब इसका विद रेस्पेक्ट टू x फिर से कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, d/dx ऑफ कितना लिखोगे, dy अपॉन कितना लिखोगे dx। ठीक बात, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई है तो हमने भी लिखा d/dx ऑफ किसका, इस पूरे का 500 e की पावर कितना हो गया 7x माइनस कितना 600 e की पावर कितना हो गया -7x, ये ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो हो गया d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx², ठीक है, इक्वल टू 7 इंटू d/dx इस पूरे का करेंगे तो 500 मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा e की पावर 7x का कितना हो जाएगा e की पावर 7x इंटू 7x का कितना हो जाएगा 7 इंटू x का कितना हो जाएगा 1 माइनस 600 ऐसे ही लिखा, ठीक है, e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7x का -7 और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ब्रैकेट कर दिया बंद कर दिया। ठीक, ठीक। अब क्या है हमारे पास, फिर से डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने। अब इसमें फिर हमने देखा 500 e की पावर 7x और 600 e की पावर -7x को सेव करना है, दोनों में फिर 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन लोगे तो d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इक्वल टू 7 कॉमन लोगे 7 इंटू कितना हो जाएगा 7। अब ये बचा कितना 500 e की पावर कितना हो जाएगा 7x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 600 e की पावर कितना हो जाएगा माइनस के 7 कितना हो जाएगा x। तो ये हो गया d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इक्वल टू 7 कितना हो जाएगा 49 हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 500 e की पावर कितना हो जाएगा 7x प्लस कितना होगा 600 e की पावर माइनस कितना हो जाएगा 7x। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू कितना है 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, ठीक है, ये गिवन है। तो हमने लिखा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx² इक्वल टू 49 और इंटू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं y, ये गिवन फंक्शन है, इंटू कितना हो गया y, यही प्रूव करना था हमको, इट इज एकदम है ना, हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, हो बच्चों कुछ समझ में आया होगा, थैंक यू। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 16। क्या कह रहा है, e की पावर x इंटू ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू 1 अगर कोई फंक्शन है तो सो दैट सिद्ध करो d2y अपॉन dx² इक्वल टू dy अपॉन dx का क्या होल स्क्वायर। ठीक, तो ये प्रूव करके ला रहा है, इससे पता लग रहा है कि मुझे इस फंक्शन का 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, जैसे इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के कर सकते हो, है ना, या इस तरह से भी कर सकते हो कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन को, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं e पावर x को मैंने ऐसे ही लिखा इक्वल टू 1 अपॉन कितना कर दिया x प्लस कितना कर दिया 1 कर दिया, सॉरी ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 16। e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना 1 सो दैट d2y अपॉन dx² इक्वल टू dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जैसे कि आपको पता है प्रूव करने पे कि मुझे 2 बार डिफरेंशिएशन करना ही, सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के भी आप कर सकते हो, या आप क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हो, e की पावर x मल्टीप्लाई में है x प्लस 1 तो मैंने x प्लस 1 को इधर भेज दिया, e की पावर कितना y,
ठीक है, 1 अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1। अब इसका एक बार हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करो तो आप ऐसे तो लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना e की पावर y इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 1 अपॉन कितना x प्लस कितना 1, ये लिखा। ठीक है, ऐसे ये लिखा। तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x कितना होता है e की पावर x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर y क्या हो जाएगा e की पावर y, e की पावर y। फिर y का करोगे 1, y का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन कितना हो जाएगा dx। ठीक बात, ये हो गया इक्वल टू। अब यहाँ पे आए, इसमें क्या करें, डिवाइड रूल लगा सकते हो आप, फर्स्ट फंक्शन अपॉन कितना सेकंड फंक्शन। तो क्या होता है, सेकंड फंक्शन को पहले लिखते हैं कितना x प्लस कितना 1, डी बाई डी एक्स ऑफ करोगे फर्स्ट का फर्स्ट कितना है 1, माइनस फर्स्ट फंक्शन को लिखा 1 को लिखा, डी बाई डी एक्स किसका करोगे सेकंड का यानी x प्लस 1 का करोगे, अपॉन में क्या होता है सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर यानी x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया ना। तो अब ये कितना हो गया e की पावर y डी वाई अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू x प्लस कितना हो गया 1। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना हो गया 0 माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ x का 1 हो गया और 1 का कितना हो जाएगा 0, अपॉन कितना हो गया x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अच्छी बात। अब ये कितना हो गया हमारे पास e की पावर y डी वाई अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया माइनस 1 अपॉन कितना हो गया x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक, अब जरा क्वेश्चन के यहाँ पे देखो, प्रूफ करने पे कहीं पे भी e की पावर y नहीं है हमारे पास है, तो हम यहाँ से e की पावर y को हटा सकते हैं। देखो कैसे, e की पावर y इक्वल टू कितना है 1 अपॉन x प्लस 1, इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो देखो क्या होता है 1 अपॉन x प्लस 1 हो गया, तो e पावर y इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू कितना हो गया dy अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया ना। तो आप क्या करो x प्लस 1 से ये x प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमें कितना मिला, हमें मिल गया ये dy अपॉन dx, dy अपॉन कितना dx इक्वल टू कितना मिल गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, माइनस 1 अपॉन कितना x प्लस कितना मिल गया 1। ठीक बात। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर लाने के लिए अगेन विद रिस्पेक्ट टू x इसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x फिर से पुनः क्या करते हैं अवकलन, तो आप क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ कितना डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे ही तो लिखोगे। ठीक, इक्वल टू माइनस, अब इसमें फिर ऐसे लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना 1 अपॉन एक्स प्लस कितना 1, ये किया। ठीक, तो कैसे हो, इसका तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक बात, ये माइनस बाहर है। अब इसमें वही फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन, डिवाइड रूल लगा दें डिफरेंशिएशन का, तो सेकंड फंक्शन को लिखा x प्लस 1 को लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ करोगे किसका 1 का, ठीक है, माइनस 1 लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे x प्लस कितना 1 का, ठीक है, अपॉन नीचे जो है x प्लस 1 सेकंड फंक्शन का क्या कर दिया स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया बेटा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया माइनस, ये हो गया x प्लस 1, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। अब इसमें चलते हैं, x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, ठीक, अपॉन कितना हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और कितना हो गया 1 अपॉन कितना x प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, अब हमको लाना क्या है, यहाँ पे लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बात, अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दे रखा है, ये डी वाई अपॉन डी एक्स है माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, अब माइनस भी नहीं लाना है, तो आप क्या करो यहाँ पर इस पोर्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दो, क्या लिख लो होल स्क्वायर, ऐसे लिखा। अब यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को रखोगे डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन कितना डी एक्स का क्या करते हैं होल स्क्वायर करते हैं। ठीक, देखो 1 एक्स प्लस 1 के इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस इधर भेज दो, माइनस कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की जगह रख दिया माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था ना। अब कैसे हुआ ये, आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो, ये लिखा है -1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या लिखा है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब जितनी भी चीज़ होती है सबका स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर
इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर किया, तो ये 1 हो जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, ये समझाने के लिए, इसलिए हमारे पास कितना हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ठीक, थैंक यू। ठीक बच्चों, अब करते हैं एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। कह रहा है इफ यदि कोई फंक्शन है y इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या है होल स्क्वायर देन शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना दिया y2 प्लस कितना 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये कितना y1 इक्वल टू कितना 2। ठीक, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, या तो क्वेश्चन इस तरह से देगा या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 है ना, y2 की जगह y डबल डैश भी दे सकता है प्लस 2x इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी जगह y डैश दे रखा 2। बात एक ही होगी, या ऐसे भी दे सकता है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसकी जगह कर देगा डी टू वाई अपॉन कितना डी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2x और कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना हो गया डी वाई अपॉन कितना डी एक्स इक्वल टू कितना 2। तीनों में से कोई भी चीज, दो तीनों सवाल एक ही हैं, प्रूफ अलग अलग है लेकिन करना सेम है। ठीक, तो सबसे पता लग रहा है कि हमें डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए पहले डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, तो हम लोग भी इसका क्या करेंगे, पहले एक बार डिफरेंशिएशन फिर उसका अगेन फिर से क्या कर देंगे सेकंड डिग्री का डिफरेंशिएशन द्वितीय कोटि का। ठीक है, तो वहाँ तक चलने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये क्या लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स x की होल पावर 2, तो होल पावर 2 मतलब x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा। तो क्या होगा ये dy अपॉन कितना हो जाएगा dx इक्वल टू x की पावर n का क्या हो जाएगा nx की पावर n माइनस 1, n कितना है 2, x ये पूरा tan इनवर्स कितना हो जाएगा x है ना, n माइनस 1 दो में से एक गया एक, पहले पूरे का, अब किसका करेंगे tan इनवर्स x का। तो एक लाइन और कर सकते हो dy dx ऑफ कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, ये अब फिर करेंगे। अब करने के लिए dy अपॉन कितना हो गया dx इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये कितना हो गया tan इनवर्स कितना हो गया x और dy dx ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो हमने इसका भी किया, तो इसका हो गया tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों बातें सही। ठीक, इतना हो गया। तो अपने पास dy अपॉन dx कितना हुआ, dy अपॉन dx आ गया 2 tan इनवर्स x, ठीक, अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। मैंने पहले भी सवालों में किया है, बताया है आपको कि जब भी राइट साइड में ऐसे सवाल जो प्रूव करते हो अपॉन में जो चीज़ आए आप उसका यहाँ क्या कर दो मल्टीप्लाई। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिवाइड रूल लगाने से नहीं होगा, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए इजी बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर दूँ, इधर कर दूँ। ठीक है, तो इधर करोगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे डी वाई अपॉन डी एक्स में, तो इधर कितना हो गया 2, फिर हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, फिर अगेन इसका विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर दो डिफरेंशिएशन, पुनः x के सापेक्ष अवकलन क्या करोगे, ऐसे लिखोगे ना डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक बात, इधर भी कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कितना किसका करेंगे tan इनवर्स x का। ठीक, अब देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमको, कैसे करोगे, ये लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ ये, यहाँ दो फंक्शन मान लो, ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ये क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो इसमें डिवाइड रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो हम शुरू करते हैं, डिवाइड रूल लगाते हैं, क्या लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखा है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप ऐसे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर रहा है डी वाई अपॉन डी एक्स का। ठीक, फिर प्लस लगता है सेकेंड फंक्शन क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमने डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। ठीक है, और इनटू डी बाई डी एक्स करेंगे फर्स्ट का, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1। ठीक बात, आगे चले, इसका क्या है ये 2 मल्टीप्लाई में लिखा, और tan इनवर्स x का क्या होता है डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। तो हमारे सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसलिए मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स और tan इनवर्स x हो गया। अब शुरू करते हैं इधर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स कर लो डी वाई अपॉन डी एक्स का,
तो ये हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक, प्लस ये तो dy अपॉन कितना है dx है ना, इंटू में है, इंटू डी बाई डी एक्स इसका करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x और 1 का कितना हो जाएगा 0, बराबर कितना हो गया 2 अपॉन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, d2y अपॉन कितना हो जाएगा dx स्क्वायर, ठीक, प्लस 2x का मल्टीप्लाई ऐसे दिखा दो 2x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक। फिर देखो जो प्रूव करना है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर चाहिए, 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, तो देखो ये अपॉन में है ना, इसको इधर क्या करोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आएगा तो इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इधर हो गया d2y अपॉन कितना हो गया dx स्क्वायर, ठीक, प्लस इसके साथ भी होगा तो 2x इंटू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और कितना हो गया dy अपॉन dx इक्वल टू कितना 2। अब जैसे सवाल में बोला था तो इसकी जगह यहाँ पे y2 है तो हमने यहाँ y2 रख दिया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो गया y2 प्लस कितना हो गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dy अपॉन dx की जगह यहाँ y1 है तो आप y1 कर दो इक्वल टू कितना 2, ठीक है बच्चों। हो बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ओके, ये सवाल आपका प्रूफ हो गया, ठीक, थैंक यू।